हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और शेड्यूल को रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल पार्ट कितने हैं? तो पहले 22 थे, अब करेंटली 25 हो गए हैं, कुछ ऐड हो गए हैं। और कैसे ऐड हुए हैं? तो ये पार्ट ऐड हुए हैं 4A, 9A, 9B, 14A, और एक पार्ट रिमूव हुआ है 7। तो जो 3 इंक्लूड हुए हैं, तो पहले 22 था, अब 25 हो गया। अब एक एक करके देखते हैं की पार्ट और देयर सब्जेक्ट। देखो, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक स्टेट 28 है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी 8। फिर पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, और ये है आर्टिकल 5 से 11 तक। फिर पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, और ये है आर्टिकल 12 से 35 तक। और कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको हमेशा याद रखना है 12 से 35 तक है। लोग 14 से 32 लगाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। 12 से 35, पहले 7 थे, उसके अभी 6 हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया गया। देखो, पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। फिर 4A ऐड किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये आर्टिकल 51A। फिर द यूनियन पार्ट 5 में, तो ये है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। ये याद रखो, 52 से 151 डील विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेटिव पावर, यूनियन जुडिशरी और CAG। पार्ट 6 में स्टेट। देखो, ये आर्टिकल 152 से 237 तक डील विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेशन, गवर्नर लेजिस्लेटिव पावर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। पार्ट 7 इसको हटा दिया गया। देखो, आर्टिकल 238 डील विथ स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, नाउ ओमिटेड, मतलब इसको हटा गया। अब पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 239 से 241 तक। पार्ट 9 पंचायत। देखो, आर्टिकल 243 से 240 तक ये एडिट किया गया था। जो एक्स्ट्रा वो 73rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। म्युनिसिपैलिटीज 9A, आर्टिकल 243P से लेकर G तक, और ये 74 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ZH से लेकर ZT तक। तो आर्टिकल 243 में ZH से लेकर ZT तक। अब पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। रिलेशंस बिटवीन यूनियन टेरिटरी है पार्ट 11, आर्टिकल 245 से 263 लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, तो ये है आर्टिकल 264 से 300A तक। और इंक्लूड किया गया है राउट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में, जो प्रीवियसली पहले 31 में था, तो ये याद रखना। पार्ट 3 में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन इंडिया, आर्टिकल 31 301 से 307 तक। फिर पार्ट 40 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 308 से 323 तक। इसी में इंक्लूड है पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे UPSC, SPSC। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल,
ये है आर्टिकल 323 ए से लेकर 323 बी तक। फिर पार्ट 15 में इलेक्शन 324 से लेकर 329 तक, इंक्लूड इलेक्शन कमीशन जिसका आर्टिकल है 324। फिर पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, तो 30 से लेकर 42 ए तक, SC ST एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। पार्ट 17 ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 तक, यूनियन रीजनल जुडिशरी लैंग्वेज। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविज़न, आर्टिकल 352 और से 360 तक। जैसे नेशनल इमरजेंसी है तो 352, स्टेट है तो 356 और फाइनेंस है तो 360। जैसे विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी पहनता है ना, और इमरजेंसी में हमेशा विराट कोहली ही काम आता है, तो इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18। पार्ट 9 में अलग अलग चीज़ें हैं, और जो इसमें क्या है, ये आर्टिकल 361 से 367 तक। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में है। पार्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न, आर्टिकल 369 से 392 तक। जैसे जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 था वो इसी में था, जो कि अब हट गया है। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, तो ये आर्टिकल 393 से 395। अब हम देखते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो टोटल शेड्यूल कितने हैं, पहले 8 थे, इस समय 12 हैं। अब देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल ऐड हुए हैं। तो 9th ऐड हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट में, जिसमें लैंड रिफॉर्म किया गया था 1951 में। 10th जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। फिर 11th 73 अमेंडमेंट में पंचायत, और फिर 12th 74 अमेंडमेंट में म्युनिसिपल पार्टीज। अब देखो अलग अलग जो हमारे शेड्यूल हैं उनको देखते हैं। देखो ये 12 है, अब एक एक करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल, नेम ऑफ स्टेट और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, ये फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड में जो एमोलूमेंट अलाउंस होता है, प्रिविलेज होता है, वो सब दिया है। जैसे प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, जज का, जो भी चीज़ें उनका ये इसमें दिया है। थर्ड में ऑथ, लोग ऑथ कैसे लेंगे, तो थर्ड जो रिलेटेड है ऑथ से। फिर फोर्थ एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, फोर्थ में राज्यसभा की सीटें किस तरह एलोकेट होंगी। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये फिफ्थ में। सिक्स्थ में प्रोविजन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसका सिक्स्थ शेड्यूल में दिया है। सेवेंथ में देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूसरी पावर। जैसे यूनियन लिस्ट, ये सब है यूनियन लिस्ट में, कि इस पे यूनियन जो है वो कानून बनाएगा। फिर स्टेट, ये है स्टेट लिस्ट, जिस पे कानून राज्य सरकारें बनाएंगे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें बटी हुई हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे दोनों लोगों का अधिकार होगा। बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, मतलब उस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया था। अब फिर है रेसिड्यूरी पावर, सब्जेक्ट नॉट इन एनी लिस्ट, हैंडल बाय यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 248। देखो याद कर लेना, आर्टिकल 248 भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है 8th शेड्यूल,
ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले 14 थे अब 22 हैं। इंग्लिश नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिस शेड्यूल। फिर 9th लैंड रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1951 में। देखो, इनिशियली प्रोटेक्टेड फॉर जुडिशियल रिव्यू बट सुप्रीम कोर्ट रूल लॉ एडेड आफ्टर 24 1975 सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। आपको बस ये याद रखना है कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। फिर 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, जिसको ऐड किया गया था 52 अमेंडमेंट में। 11th पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, और इसमें 29 सब्जेक्ट, इसको ऐड किया गया था 73 अमेंडमेंट में। यही सब पूछता है क्वेश्चन। और फिर लास्ट है 12वां पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज, 18 सब्जेक्ट, और इसको किस में ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992 में।